हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पर डे सुबह हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। आज 14 मार्च 2024 है। इसका टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ग्रहण की? हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ग्रहण की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण कर लिया। ये नायब सिंह सैनी का इमेज है। इनके बाद चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 2 नंबर प्रश्न है, कह रहा है धनराज टी को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? धनराज टी को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ये है वर्तमान में जो नियुक्त हुए हैं धनराज टी, इंडियन ओवरसीज बैंक के अध्यक्ष। इनके बाद 3 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 3 नंबर प्रश्न का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोर मकवाना। किशोर मकवाना राइट आंसर हो जाएंगे। ये किशोर मकवाना का इमेज है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में हुआ? गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यह उत्सव मनाया गया था। ये है अरुणाचल प्रदेश में जो उत्सव मनाया गया था उनका इमेज। अब चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 5 नंबर प्रश्न है, कह रहा है सी रिसर्च नेटवर्क हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सी रिसर्च नेटवर्क हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UCG। UCG राइट आंसर हो जाएंगे। ये UCG के मुख्यालय का इमेज है। इनके बाद चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनको याद रखिएगा कि कह रहा है 6 नंबर प्रश्न, DRDO द्वारा कहाँ से मिशन दिव्य शास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? DRDO द्वारा कहाँ से मिशन दिव्य शास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अब चलिए इनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। यह है मिशन दिव्य शास्त्र का इमेज। इस तरह से क्या किया गया? परीक्षण किया गया। हाँ, इनके बाद चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी लगे हाथ हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं, जो काफ़ी आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए, कह रहा है हाल ही में भारत ने ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मिशन दिव्य शास्त्र के सफल परीक्षण की घोषणा की। मिशन दिव्य शास्त्र के बारे में जानते हैं। यह मिशन अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण को लेकर है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अग्नि 5 MIRV या मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री की कल तकनीकी से लैस है। यानी इससे यह एक ही मिसाइल से सैकड़ों किलोमीटर दूर की कई लक्ष्यों को निशाना बनाना संभव है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह परमाणु हथियार से जाने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता
5000 किलोमीटर से अधिक है, जो इसे लंबी दूरी की मिसाइल बनाती हैं। वहीं इसे ज़मीन से या समुद्र में पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। अब तक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही MARB सुसज्जित मिसाइल है। असल में MIRB को विकसित करना काफ़ी मुश्किल है। यही वजह है कि यह बहुत कम देश के पास है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके लिए बड़ी मिसाइलों, छोटे हथियार, स्टिक मार्गदर्शक और उड़ान के दौरान हथियारों को क्रमिक रूप से छोड़ने के लिए एक जटिल तंत्र सहयोग की आवश्यकता होती है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका ने यह प्रौद्योगिकी सबसे पहले वर्ष 1970 के आसपास विकसित की थी। वही पाकिस्तान ऐसी मिसाइल प्रणाली विकसित कर रही है, जबकि इजराइल के पास भी मिसाइल होने की इसे संभावना जाहिर की जा सकी है। इनके बाद चलिए इसका जो वीडियो हम लोग दिखाते हैं आपको, किस तरह से DRDO द्वारा मिशन दिव्य शास्त्र का प्रयोग किया गया है। तो मिशन दिव्य शास्त्र का प्रयोग, ये आपका इमेज में रहा वीडियो, इस तरह से परीक्षण किया गया है। आप इमेज में भी देख के इसको समझ सकते हैं। चलिए बने रहिए इसी में। ये परीक्षण किया गया किसके द्वारा? DRDO द्वारा मिशन दिव्य शास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया गया उड़ीसा से। यही है मिशन दिव्य शास्त्र। बात उम्मीद है ये समझ में आई होगी ये वीडियो देख करके। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, कह रहा है क्या हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा निगल नालामा योजना की शुरुआत की गई है? निगल नालामा योजना की शुरुआत किया गया ये तमिलनाडु के द्वारा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, हाल ही में केंद्रीय सहकारिता आयोग के सहकारिता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर AS राजीव। AS राजीव का ये रहा इमेज, आप इमेज में भी देख सकते हैं। इनके बाद चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है भारत के सबसे तेज व स्वदेशी रूप से विकसित IPMPLS राउंडर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B अश्वनी वैष्णव। यह अश्वनी वैष्णव का इमेज है, जो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। इनके बाद चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेखक अमिताभ घोष को किस देश के प्रतिष्ठित इमारतम पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? लेखक अमिताभ घोष को किस देश के प्रतिष्ठित इरास्तम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D नीदरलैंड। नीदरलैंड राइट आंसर हो जाएंगे। ये अमिताभ घोष का इमेज है। इनके बाद चलिए कल के प्रश्न जो आपको बोले थे कमेंट बॉक्स में आंसर बताने के लिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B पनामा। आज का प्रश्न जो आपके सामने है, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य की सेल टनल का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य के सेल टनल का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए पे है हिमाचल प्रदेश, बी पे है जम्मू कश्मीर, सी पे है अरुणाचल प्रदेश, डी पे है पंजाब। अगर आप इसका आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। अगर प्यारे से छोटे से वीडियो आपके काम का चीज़ है और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा PDF डाउनलोड करने का लिंक
डिस्कशन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।